अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स करेंगे। इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम ज़रा पिछले क्लासेस के जो चैप्टर्स थे उनमें एक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने उनमें रीड किया था वो था नेचुरल नंबर्स का सेट। उसके बाद हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़े थे। लेट्स सी कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। आई होप कि आप लोगों को ये याद भी होंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का अगर हम सेट बनाते हैं तो नेचुरल नंबर्स जो है हमारे पास, इसका सेट n से डिनोट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके आगे हम जितना आगे जाएं वहाँ तक हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स, इनका सेट डिनोट होता है W से। और इस सेट में हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 1 2 3 एंड जितना हम आगे जाएं वो होता है। देन इंटीजर्स क्या होते हैं, जिस सेट से डिनोट होता है इसका सेट। और इसमें क्या होता है, ऑल जितने भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है, फॉर एग्जांपल -2 -1, इसके पीछे जितने भी हो इंक्लूडिंग 0, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। आपको करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। अ रैशनल नंबर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन और कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स। In general, we express rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. नंबर्स हर वो नंबर होता है जो फ्रैक्शन या फिर किसी नंबर के क्वोशंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें कि -5/2, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। और ये जो 2 है ये इक्वल नहीं है 0 के, तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। रैशनल करते हैं, रैशनल नंबर जो है हर एक नंबर होता है जो p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये q, ये दोनों इंटीजर्स हो हमारे पास, ये ज़रूरी है। और ये जो q है ये हमारे पास इक्वल ना हो 0 के, तो ये हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। अब हम लिखते हैं, चलें हमारी बुक में इसके क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो देखते हैं। बुक में हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 3, -0.75, 0.2 and 0.1111 are all rational numbers. The set of rational numbers is denoted by the letter Q. हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि 3 -0.75, 0.2 और 0.1111, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म में होता है, लेकिन नहीं, हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि रैशनल नंबर जो किसी भी नंबर के क्वोशंट की फॉर्म में क्वोशंट भी होता है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे आया ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस पर अप्लाई होता है या नहीं, ये वाला रूल इस पर अप्लाई होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम 3 देखते हैं। 3 क्या है, 3 एक होल नंबर है। अब हम 3 क्या होता है, किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा होता है 1। और 1 अभी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है ना, p बाई q। और ये q क्या है, ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यस ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह जब हमारे पास -0.75 यानी डेसिमल आ जाए, तो आप सब जानते हैं कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि माइनस ये जो 2 डेसिमल पॉइंट्स है इसको 75 करेंगे, और यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स है ना हमारे पास, तो हम डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास क्या आ गया है -75/100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, p बाई q। ये भी -75 भी इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है, और q जो है 100 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास, जी हाँ, ये भी आ गया है। इसी तरह अगर हम 0.2 को करें तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल हटाने के लिए हमने नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लगाया है 10। We can show the relation of rational numbers with other sets by using a Venn diagram.
ये वेन डायग्राम हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है, ये हमारे पास स्क्वायर में होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल लिखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा सेट जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये एन से डिनोट होता है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एन लिख रही हूँ क्योंकि ये एन से डिनोट होता है। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने आगे होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आता है होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स में क्या होता है, इस सेट में ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्सटेंशन होती है वो ज़ीरो, और ये सारे नंबर्स, ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास जो इससे बड़ा सेट है वो है इंटीजर्स का। इंटीजर्स का सेट डिनोट होता है जेड से। इंटीजर्स के सेट में क्या होता है, सारे जो नेगेटिव नंबर्स है वो, और ज़ीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारा सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो हमारे पास आता है क्या, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसमें फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, इसमें फ्रैक्शंस आ गए, और बाकी सारे ये नंबर्स, फ्रैक्शंस, ज़ीरो, ये सारे, क्योंकि सारे सेट्स ये जो रैशनल नंबर्स है इसमें इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ये सारे इंटीजर्स, इस सब को